हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये संविधान का जो है ना हमारा मौलिक अधिकार से जो है ना तीसरा लेक्चर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो है ना वीडियो में लास्ट तक रहिए, क्योंकि आज जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक होता है, इसमें जो है ना पर एक जो है ना अनुच्छेद में आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरह से। और इससे पहले जो है ना हमने जो है ना समता और समानता के आधार पर जो ना एक वीडियो बनाई है, उसे भी आप देख सकते हैं। इससे पहले जो है ना एक वीडियो और बनाई है, तो उन दोनों वीडियो का जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े। और हमारी लाइव क्लास भी जो है ना शाम को 6 बजे मैथ की चलती है और शाम को 7 बजे हमारे रीजनिंग की, 9 बजे जीएस की चलती है। तो हमारी लाइव क्लास से भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और यहाँ पर जो ना आज मैं बात करने वाला हूँ भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं और भारत के संविधान में जो है ना भाग 3 में रखे गए हैं। और ये जो है ना 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है ना इसमें जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन इसमें से जो है ना एक अधिकार को निकाल दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। 44 संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे निकालकर जो है ना अनुच्छेद 300 ए में इसे रखा गया, जो अनुच्छेद 31 में और 19 में ये आता था। ठीक है ना। तो आज बात करेंगे हम किस में, समता और समानता की बात तो हम कर चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे हम स्वतंत्रता का अधिकार। किसकी बात करेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान का दूसरा मौलिक अधिकार होगा। ठीक है ना। तो देखेंगे हम इसमें बात करेंगे प्यारे बच्चों हम किसकी। देखो आज का जो होगा टॉपिक हमारा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, मैंने गलत लिख दिया ये, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अब इसमें जो है ना हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले जो है ना अनुच्छेद 19 की बात करेंगे। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 में जो है ना हमारे निम्न अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। तो निम्न अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या है पहला? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा जो हमें इसमें दिया गया है, दूसरा जो पॉइंट दिया है इसमें हमें वो दिया है अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा जो पॉइंट है वो दिया है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संघ निर्माण की स्वतंत्रता। और जो चौथा जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो दिया गया है कि भारत में जो है ना किसी भी राज्य में आने जाने की स्वतंत्रता। आने जाने की स्वतंत्रता। और पांचवा पॉइंट है, जो पांचों पॉइंट को अब समाप्त कर दिया गया है इसमें प्यारे बच्चों, जो संपत्ति के अधिकार।
जो जम्मू कश्मीर में आता था, ये संपत्ति का जो अधिकार है प्यारे बच्चों, ये हमारे जो है ना किस में आता था, वो जम्मू कश्मीर में। मतलब कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है। और इसके बाद जो ना हमारा एक पॉइंट और है इसमें, अपनी आजीविका के लिए, मतलब कि अपने परिवार के लिए, अपनी आजीविका के लिए कुछ भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, कुछ भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब ये हो गया हमारा कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हो गया हमारा अनुच्छेद कौन सा 19। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 को अच्छी तरह से याद करेंगे। और अनुच्छेद 19 को कभी कभी जो है ना हम बोल देते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इतना याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद 20। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 20 की हम बात करेंगे। अनुच्छेद 20 में जो है ना, इसमें है दोष सिद्धि के संबंध में अपराध है। क्या है इसमें, दोष सिद्धि के संबंध में अपराध। दोष सिद्धि के संबंध में इसमें अपराध है। इसमें कहा गया है कि किसमें किसी भी व्यक्ति को, इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, और ना ही उसे खुद के लिए गवाही के लिए बाध्य किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद हुआ हमारा कौन सा, 20 हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अनुच्छेद 21 में जो है ना हमारे दो आते हैं। इसमें अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21A। तो इसमें जो है ना अनुच्छेद 21 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 21। तो इसमें कहा है 21 में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जीवन की स्वतंत्रता से, उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की क्या कहा था, रीढ़ कहा था। क्या कहा था,
संविधान की रीढ़, संविधान की रीढ़ कहा था। और इसमें जो है ना रीढ़ कहा था, इसमें जो है ना बच्चों हमें दो क्या दिए गए हैं, दो अधिकार दिए गए हैं। और इसमें जो है ना शिक्षा जो है ना, शिक्षा का अधिकार था। इसी में जो है ना क्या था बच्चों, शिक्षा का अधिकार, जो आज हमारे जो घर की बहन बेटी जो पढ़ने लिखने का अधिकार जो है वो किसने दिवाया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसमें जो है ना पहला था क्या, शिक्षा का अधिकार। और पॉइंट नंबर 2 था विदेश में आने जाने का अधिकार। क्या था, विदेश में आने जाने का अधिकार था। ठीक है, तो ये दो अधिकार जो है ना इसमें दिए गए थे। तो विदेश में आने जाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद कौन सा बच्चों, अनुच्छेद 21। लेकिन अनुच्छेद 21 एक ही मैं बात करूं अगर, ये जो है ना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 21 जो है ना हमारा मूल संविधान में जो है ना ये था नहीं, इसको जो है ना बाद में जोड़ा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो ना इसे जो है ना किसके कहने पर जोड़ा था, वो जोड़ा था मोहनी जैन के कहने पर। ठीक है, तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2022 में। तो हम कहेंगे कि मूल संविधान में अनुच्छेद 21A का प्रावधान नहीं था। अनुच्छेद 21A का प्रावधान नहीं था, परंतु हम यहाँ पर कहेंगे परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने मोहनी, किसके बच्चों, मोहनी जैन के मामले में, मोहनी जैन के मामले में अनुच्छेद 21A को, अनुच्छेद 21A को मान्य किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन 2002 के द्वारा मान्य हुआ, जिसे 1 अप्रैल 2010 से शुरू किया गया। इसमें जो है ना क्या था, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, क्या था बच्चों, प्रावधान था। और ये इसको शुरू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से जो है ना इसे शुरू कर दिया गया था। ठीक है ना, तो इसे लागू कर दिया गया था 1 अप्रैल 2010 से जो है ना इसे लागू कर दिया गया था। और ये जो है ना हमारा अनुच्छेद 20 और 21 जो है, ये अनुच्छेद 20 और 21 से समझेंगे। जो अनुच्छेद हमारा 20 और 21 है, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं होंगे, आपातकाल में भी समाप्त नहीं होंगे, समाप्त नहीं
होंगे। और ये आपातकाल क्या होता है बच्चों, ये आपातकाल जो है इसे कहाँ से लिया गया, आपातकाल लिख लेंगे, आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारे देश पर जो है ना आपातकाल की स्थिति आती है तो उस देश में जो है ना विदेशों से आना और जाना, मतलब आयात और निर्यात जो है ना बंद हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है ना सिर्फ एक देश, कौन सा देश, सिर्फ जर्मनी देश से जो है ना हम आयात निर्यात कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है ना आपातकाल का प्रावधान। अब अनुच्छेद 22 की हम बात करेंगे। इसमें अनुच्छेद 22 की, देखो अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 22। तो इसमें है बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को, बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश करना होगा और न्यायालय को उसके अपराध के कारण बताने होंगे। और ये जो है ना बच्चों, जब इसमें जो है ना किसी भी बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करते हैं तो उसे जो है ना 24 घंटे के अंदर जो है ना हमें नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। और इसमें जो है ना हमेशा याद रखना, यात्रा का समय कभी नहीं जोड़ा जाता है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि यात्रा के समय को हटाकर, ठीक है ना, ये नोट कर लेंगे। यात्रा के समय को जो है ना हटाकर इसमें जो है ना हम उसको 24 घंटे के अंदर जो है ना नज़दीकी न्यायालय में क्या करना होगा, उसे प्रस्तुत करना होगा। तो आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज की जो है ना वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ पर जो है ना हमने अनुच्छेद 19, 20 और 21 ए और 22 हमने किया है। तो आप लोग जो है ना अच्छी तरह से याद करें। और यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है ना अगले जो हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पे जो वीडियो बनाएंगे, दो अधिकार एक साथ लेकर आएंगे। तो ये अधिकार थोड़ा सा लेंथी था, तो आप लोग जो है इसे अच्छी तरह से याद करें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय संविधान।